तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम में बेटा हम लोग लास्ट टॉपिक जो डिस्कस किया था हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल एंड ड्यूअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स, यही डिस्कस किया था बेटा। इसके क्वेश्चन कर लोगे ना, यूनिट पे अच्छा खासा ध्यान रखना बेटा, यूनिट कन्वर्जन के कारण क्वेश्चन हो जाता था सा डिफिकल्ट, उसका नोट करना बेटा। लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, माइक नोट कर लो बेटा। लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है बच्चा लोग, तो पहले देख लो बेटा इसके अंदर हम लोग टोटल फर्स्ट सेकेंड थर्ड 3 लॉ डिस्कस करेंगे। अब ये लॉ किस लिए यूज होता है बेटा वो देख लेते हैं। बेटा किसी का माइक ऑन है, माइक बंद करके रखो बेटा। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो बेटा कोई एटम है, एटम पे बहुत सारे ऑर्बिट होते हैं ना बच्चा लोग, मालूम चल गया है बेटा। बेटा माइक बंद करके रखो। तो ये फर्स्ट ऑर्बिट है बेटा N1, उसका सेकेंड ऑर्बिट, इस तरह से कौन सा ऑर्बिट होगा, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से कौन सा ऑर्बिट आ जाएगा बेटा, इंफिनिटी। तो एटम्स पे जो नंबर्स ऑफ ऑर्बिट होते हैं वो इनफिनाइट नंबर होते हैं, जहां तक इलेक्ट्रॉन हुआ उसे रियल बोलते हैं। बोर्ड थ्योरी में यही डिस्कस किया बेटा। तो जो इलेक्ट्रॉन है बेटा, कहाँ पे रहेगा इलेक्ट्रॉन, तो उसके लिए हम लोग डिस्कस करते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये पहले याद रखोगे बेटा, लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एक्चुअल में मिलता कहाँ है। इलेक्ट्रॉन जो है बेटा होता है किसमें, ऑर्बिटल में। इलेक्ट्रॉन कहाँ होता है बेटा, ऑर्बिटल में। ऑर्बिटल कहाँ होता है बेटा, ऑर्बिट में। ऑर्बिट कहाँ होता है बच्चा लोग, इलेक्ट्रॉन सॉरी सबसेल में ऑर्बिटल होगा, सबसेल। सबसेल कहाँ होता है बेटा, ऑर्बिट। ऑर्बिट या फिर इसको बोलते हैं सेल या फिर एनर्जी लेवल। और ये कहाँ होता है बेटा, एटम। तो हम लोग बोलते हैं बेटा किसी एटम के पास इलेक्ट्रॉन है, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है बेटा, एग्जैक्ट लोकेशन क्या है बेटा इलेक्ट्रॉन का, ऑर्बिट। ऑर्बिट के अंदर क्या होगा बेटा, सबसेल। सबसेल के अंदर क्या होंगे बेटा, ऑर्बिटल। और उन ऑर्बिटल में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। ठीक है ना, तो याद रखना बेटा इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है, ऑर्बिटल्स में। और ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं, सबसेल। सबसेल कहाँ होते हैं, ऑर्बिट। और सेल या फिर एनर्जी लेवल। जैसे बेटा इलेक्ट्रॉन मतलब एकदम क्या बोलते हैं कीमती चीज है किसी एटम के लिए, समझ लो। जैसे घर में कीमती चीज क्या बेटा रखना है, अगर पैसा को रखना है या कुछ सोना चांदी के कुछ गहने हो गए, उनको अगर छुपाना है तो कहाँ रखोगे बेटा, घर। घर के अंदर रूम, रूम के अंदर एक मतलब घर के अंदर बहुत सारे रूम है, रूम के अंदर कोई एक खास रूम, उसके अंदर अलमारी होगा, इस अलमारी में कबर्ड होगा। ठीक है ना, उस कबर्ड के अंदर भी खुफिया कबर्ड होगा, तो उसमें जाके रहता है। तो वैसे ही इलेक्ट्रॉन भी। क्लियर है बच्चा लोग। तो इलेक्ट्रॉन एटम्स में कहाँ होगा बेटा, ऑर्बिट। ऑर्बिट में क्या होते हैं बेटा, जैसे ये N1 N2 N3 N4 इंफिनिटी, ये क्या है बेटा, ऑर्बिट। सेल या फिर एनर्जी लेवल। सब सेल क्या होता है बेटा, इन ऑर्बिटल में कुछ अलमारी टाइप का समझ लो कुछ बना रहता है, अभी और डिटेल में डिस्कस करेंगे तो समझ में आ जाएगा। कुछ सबसेल्स होते हैं जैसे कि एस, फर्स्ट में स्टार्ट होता है एसपी, थर्ड में क्या होगा बेटा, ये सब याद रखने वाला है। सर कोई बोलेगा मुझे पता ही नहीं चल रहा ये एसपी क्या है, नहीं पता चल रहा है, याद रखो, ये याद ही रखना है तुमको, एक एक बढ़ते जाएगा बेटा। फर्स्ट वाले में से कौन सा ऑर्बिट सॉरी सबसेल होगा बेटा, एस।
सेकेंड में कौन सा होगा, एस और पी। थर्ड में किसी को आइडिया क्या आने वाला है, डी। पीरियोडिक टेबल में एसपीडी ब्लॉक है ना बेटा, यहीं से है सबसेल के कारण, एस पी डी एफ। अब उसके बाद एबीसीडी के हिसाब से चलेगा। एफ के बाद क्या आता है बेटा एबीसीडी में, क्या आता है बेटा, जी। तो वही लिखोगे वहां पे। तो नेक्स्ट सबसेल कौन होगा बेटा, एस पी डी एफ जी। वैसे उसके बाद अगर जाओगे आगे तो क्या मिलेगा बेटा, एच। एन इक्वल टू सी हो गया तो एस पी डी एफ जी एच। उसके बाद और जाओगे आगे तो आई। तो बेटा एटम्स के अंदर बहुत सारे ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर सबसेल, और सबसेल जो है एसपीडी, इनके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट होते हैं, बॉक्स बोल सकते हो, उन्हें क्या बोलते हैं बेटा, ऑर्बिटल। तो हमारा पता चल गया बेटा, ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर क्या है, सबसेल। ऑर्बिट के अंदर क्या है बेटा, सबसेल। ऑर्बिट के अंदर क्या है बच्चा लोग, सबसेल। सबसेल के अंदर क्या है बेटा, ऑर्बिटल। उस ऑर्बिटल के अंदर क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉन। ये लोकेशन याद रहेगा बेटा। तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, ये 1 का एस है, 2 का है तो 2s, 3 का है तो 3p, 4 5। तो इलेक्ट्रॉन इनमें से कौन से सबसेल के अंदर जाएगा, इसके लिए हम लोग पढ़ते हैं लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या डिस्कस करते हैं बेटा, लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो याद रखना सबसेल हमारे पास कौन कौन से है बेटा, कौन कौन से सबसेल है बेटा बताओ। सबसेल कौन कौन से हैं, एस पी डी एफ। अभी तक जितने भी एलिमेंट मिले हैं ना, उनमें जो सबसेल है यही मिलता है। तो हमारे पास नॉन सबसेल कौन सा, एस पी डी एफ। बाकी अभी तक ऐसे एलिमेंट नहीं मिले हैं जिसमें इलेक्ट्रॉन एच में जाए, जी में जाए। अगर वो इलेक्ट्रॉन मिलता है, बाद में डिस्कवर होता है, तो सबसेल कुछ इस टाइप के होंगे, एस पी डी एफ जी एच ऐसा करके। सबसेल के अंदर क्या होता है बच्चा लोग, सबसेल के अंदर क्या होता है बेटा, ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। एक तरह का बॉक्स है बेटा सबसेल, ग्रुप ऑफ बॉक्स बोल सकते हो। ऑर्बिटल को मैं तो अभी समझाने के लिए बॉक्स बोला। एस के अंदर कितना बॉक्स होता है बेटा, 1। टी के अंदर बॉक्स कितना होता है बेटा, 3। ऑड नंबर में इंक्रीज करते जाओ, तो अब कितना होगा बेटा डी के अंदर, 5। हाँ 1 2 3 4 5। एफ के अंदर क्या होगा बेटा, 7। 7। 1 2 3 4 5 6 7। जी के अंदर 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ऐसे ऑड नंबर बढ़ते जाएगा। आप बोलोगे सर ऐसे ही क्यों बढ़ रहा है, तो उसके लिए आप अब मतलब यहाँ पे कुछ लॉस हैं वो पढ़ेंगे, और उसके बाद क्वांटम नंबर, वहां से पता चलेगा कि ऐसा क्यों होता है। सर हाँ सर बेटा सर बोलो। नहीं समझा सर। हाँ देखो, एक अभी सो के उठ रही है ना बच्ची, मैं बोला हूँ इसको याद रखना है। सर नेटवर्क बोला हूँ कनेक्ट। क्या बेटा हाँ, तो सुनना चाहिए ना बेटा, इनको याद रखना है सबसेल कौन कौन से होते हैं। तो कौन कौन से सबसेल होते हैं बेटा, एस पी डी एफ जी। उसके बाद आगे कौन कौन सा आएगा बेटा, रेगुलर। उसके हाँ बाद जो अल्फाबेट्स में आते हैं, एच आई जे के, इसको याद रखना है। अब सबसेल में बॉक्स कितने होते हैं, ऑड नंबर में इंक्रीज करते जाओ। तो एस में कितने होते हैं, 1। पी में कितने होते हैं बेटा, क्यों होते हैं वो बताओ। बेटा तो वही तो बोल रहे हैं, सुनते काहे नहीं हो बच्चा। ये सब अभी नहीं पता चलेगा कि ये सब ऐसा, इसमें 1 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है, इसमें 7 है, इसमें 9 है। इसके लिए तुमको क्वांटम नंबर भी पढ़ना पड़ेगा, और ये जो तीनों लॉ हैं ये भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके तो सब्र रखो, तो इसीलिए बोल रहा हूँ इसको अभी याद रखो। ओके। तो सबसेल कौन कौन से होते हैं बेटा, याद कौन कौन से रखना है,
SPDFGHI ऐसा। और सबसेल को हमेशा कौन से सिंबल से बनाते हैं बेटा? स्मॉल लेटर से। सबसेल को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा? स्मॉल लेटर से। और ऑर्बिटल क्या होता है बेटा? सबसेल के अंदर छोटे छोटे बॉक्स। तो एस के अंदर कितने बॉक्स होते हैं बेटा? 1। टी के अंदर कितने बॉक्स हैं बेटा? 3। डी के अंदर कितने बेटा? 5 5। एफ के अंदर 7। जी के अंदर 9। तो ऑड नंबर में बढ़ते हैं बेटा, ठीक है ना। तो एक क्वांटम नंबर होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, उसके थ्रू पता चलता है बेटा। अब वो पढ़े नहीं है, अब एजीमुथल बोलूंगा तो बोलोगे सर ये एजीमुथल क्या है, तो बेटा वो सब पढ़ना बाकी है ना। लेकिन अभी फिलहाल याद रखो, ऐसा नहीं है कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है कि याद नहीं रखा जा सकता है। रख सकते हो ना बेटा याद इतना? यस सर। रख सकते हो कि Yes, sir. नहीं? इतना कॉम्प्लिकेटेड डाटा तो नहीं है कि एक आध दो जन्म लग जाए याद रखने के लिए। तो ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं, समझ में आ गया बेटा? इलेक्ट्रॉन्स कहाँ होते हैं? ऑर्बिट में। ऑर्बिट में नहीं, गलत बात है फिर तो। कहाँ होता है बेटा? ऑर्बिटल पे। ऑर्बिट सबसेल में। ऑर्बिटल। वो कहाँ होता है? सबसेल में। सबसेल कहाँ होता है बेटा? ऑर्बिट पे। ऑर्बिट में होता है। ऑर्बिट होता है एटम के अंदर, ठीक है ना बच्चा लोग? Yes, sir. इस तरह से याद रखना बेटा। तो लॉ ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग 3 लॉ डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है बेटा अबाउट प्रिंसिपल, उसके बाद देख लेते हैं होम्स रूल, और थर्ड पाउली। एक एक करके ये सब डिस्कस करेंगे, नोट करो। सर वो सेकंड वाला लॉ का नाम क्या लिखा है आपने सर? HUND, होम्स रूल। ओके सर। बेटा एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का एकदम छुपा के रखा जाता है। या तो कोई पूछे इलेक्ट्रॉन कहाँ है तो एटम में ऐसा बोल लो बेटा, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है बेटा? एटम के अंदर ऑर्बिट, ऑर्बिट के अंदर सबसेल, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल, वहां पे मिलता है इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना बच्चा लोग? यस सर। सर इसमें प्रिंसिपल ऑफ एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी भी है ना? हाँ बेटा, लेकिन पढ़ेंगे अभी बाद में ना, कहाँ टेंशन लेते हो इतना? यस सर। कहाँ से पढ़ लेते हैं? कई बच्चे लोग तो आगे पढ़ लेते हैं, कई बच्चे लोग यही जो बोलता हूँ वही नहीं समझ में आते हैं। सब अलग भांति भांति टाइप, भांति भांति प्रकार के विद्यार्थी है यहाँ पे। तो अब्बाव प्रिंसिपल, अच्छा एक तो कोई बाइजू वाली है ना बेटा, वहां पे देख लिए होंगे, वही वाली बच्ची बोल रही थी क्या? नो सर, बुक में पढ़ा था। अरे वाह। और बस एक ही बेटा, मतलब एक ही बच्चे पढ़ाई करती है, लड़कों में कोई नहीं? बुक है कि भी नहीं है बेटा? कितने लोगों के पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक नहीं है? चाहे पीडीएफ फॉर्मेट में कम से कम हो तो भी चलेगा, है ना बेटा सबके पास? एक आध दो बंदा है जिसके पास एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक नहीं है आज के जमाने में, मोबाइल होते हुए भी। कोई है ऐसा स्टूडेंट? बेटा डाउनलोड कर लो, अगर नहीं है तो गूगल बाबा से जाके सर्च मारो वहां पे, या एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के वेबसाइट पे जाओ, वहां से मिल जाएगा आपको। प्रिंट करवा लोगे ना तो पता है वो वाले बुक से सस्ता पड़ेगा वो, लेकिन वो अच्छा कॉलेज वॉलेज के पास प्रिंट करवाना, कलर प्रिंट मत करवाना, ब्लैक एंड व्हाइट की बात कर रहा हूँ, तब सस्ता पड़ेगा। लेकिन कलर प्रिंट करवाने का तो महंगा पड़ जाएगा, बुक ही ले लेना।
तो अबाव प्रिंसिपल नोट कर लिया बेटा हेडिंग। तो ये इलेक्ट्रॉन इनके अंदर होता है बेटा, ये जो बॉक्स है इसके अंदर, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन, पी जो बॉक्स है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन। तो बेटा समझ लो अबाव के मतलब समझने से पहले मान लेते हैं बेटा यहाँ पे कोई आदमी गया बेटा नहा धो के सवेरे भगवान के पास पूजा पाठ करके आया, जैसे सावन का महीना है, शंकर जी Sir, your voice is not coming. Sir, and your video is also paused. Sir, your video is paused and your voice is not coming. हाँ तो बेटा नेटवर्क इश्यू हो गया था थोड़ा सा। चलो अब देखते हैं अब्बाव प्रिंसिपल। तो कुछ कह रहे थे बेटा, अब्बाव क्या बोलता है, इलेक्ट्रॉन को कैसे बांटा जाए, किनके अंदर बेटा, सबसेल में। अब्बाव ने क्या सिखाया था बेटा, इलेक्ट्रॉन को अगर तुमको बांटना है तो अब किसमें, सबसेल में। तो अब्बाव के रूल को फॉलो करना है। किसके रूल को फॉलो करना है बेटा, अब्बाव को। यहाँ सबसेल कौन कौन से बेटा देखो तो, 1s, 1s के बाद कौन सा है बेटा, 2s, कौन सा सबसे 2s, 2s के बाद 2p, 2p, 3s के बाद 3p, 3p, 3d, फिर क्या बेटा 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, बस यही तक कर लेते हैं एंड सो ऑन। इस तरह से ऑर्बिटल है, सॉरी ऑर्बिटल बोलता हूँ, सबसेल है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे अब्बाव बताता है पहले इलेक्ट्रॉन कौन से ऑर्बिट में जाएगा, सॉरी कौन से सबसेल में जाएगा, और उसके बाद कौन सा सबसेल का नंबर आएगा। तो कहने का मतलब है बेटा क्या है, यहाँ पे सबसेल को मान लो भिखारी, सबसेल को क्या मान लो बेटा, ये सब भिखारी है। तो अब्बाव बोलता है उन भिखारियों का मतलब उन गरीबों का कल्याण पहले करना है जिनके पास पैसा कौड़ी कम है, ठीक है ना बेटा। अब्बाव प्रिंसिपल क्या कहता है कि पहले गरीबों का कल्याण करना है, देन उसके बाद उनसे कम गरीब मतलब अमीरों का। इलेक्ट्रॉन मतलब पैसा समझ लो बेटा, इलेक्ट्रॉन मतलब क्या हो गया, पैसा।
तो अबाव बोलता है जिसका एनर्जी लो है, जिसका एनर्जी लो है वो गरीब माना जाएगा, जिसका एनर्जी ज्यादा है तो वो अमीर माना जाएगा। तो ये एनर्जी कम किसका है कैसे पता चलता है बेटा? एक हमारे दिग्गज साइंटिस्ट हुआ करते थे जिन्होंने एनर्जी का फॉर्मूला दिया था, क्या नाम है बेटा? एटॉमिक मॉडल में सबसे लास्ट में डिस्कस किए हैं। बोर्स मेथड। हाँ, बोर्स एटॉमिक मॉडल। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल के अकॉर्डिंग किसका एनर्जी सबसे कम होता है बेटा? फॉर्मूला क्या है एनर्जी का? 1s का। हाँ, वेरी गुड। 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो बेटा एन और ई का क्या रिलेशन है जी? देखो ई और एन का क्या रिलेशन है? एन का वैल्यू हाई तो ई का वैल्यू क्या होगा बेटा? इनवर्सली ठीक है ना बेटा? तो हमको देखना है गरीब, तो गरीब कौन होगा सबसे ज्यादा गरीब इनमें से? यहाँ पे बताओ इनमें सबसे 1s गरीब कौन सा होगा? 1s। 1s 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 ठीक है ना बेटा? 1s होगा। 1s के बाद 2s 2s 2s। ठीक है, फिर इस तरह से। अब बोलोगे सर यहाँ पे तो दोनों सेम ऑर्बिट में है तो इक्वल मान लेते हैं। चलो मान लेते हैं, फिर ऐसे कर लेते हैं, टेंशन ना लो, जैसा तुम सोच रहे हो वैसे ही सोच कर करते हैं। तीनों का एक साथ है एक ही ऑर्बिट पे तो तीनों का एनर्जी क्या है बेटा? सेम। ऐसा मान लेते हैं। ये भी सब एक ही ऑर्बिट पे, तीनों का एनर्जी क्या है बेटा? सेम। अब भाव बोलता है बेटा क्या कि इलेक्ट्रॉन उस गरीब को पहले जाएगा जो सब मतलब जो सबसे गरीब हो। तो सबसे गरीब कौन है बेटा? 1s 1s। अब बात आता है 2s 2p में, तो जो पहले ऑर्बिट आया था उसको लेते हैं। तो यहाँ पे किसको लेते हैं बेटा? 2s 2p। उसके बाद 3s 3p। पहले s ऑर्बिटल वाले एटम्स मिले थे तो उनको पहले मान लेते हैं बेटा। जो पहले आया उसको गरीब मान लिए इन तीनों में। इन दोनों में जो पहले आया उसको, इन तीनों में जो पहला आया उसको। ठीक है ना बेटा? तो पहले एस सबसे, एस के बाद क्या आता है बेटा? पी, पी के बाद डी, डी के बाद एफ। ये याद रखना। तो अबाव के अकॉर्डिंग ये गरीब दिखे बेटा। अब यहाँ पे जो ये गरीब है ना इनका फिक्स है बेटा रेट। एस वाले को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए बेटा? ये भी याद रखना, एक कॉलम जोड़ सकता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एस अगर सबसे ले तो एक बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन बेटा। बॉक्स कितना है? एक। और एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब एक रूम है, एक रूम में मैक्सिमम कितने लोग रह सकते हैं? 2 लोग। तो बेटा यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? टोटल कितने लोग 2 आएंगे? 2 2। एक रूम में 2 तो 3 रूम है तो 6 कितने आएगा बेटा? 6 6। तो याद रखने में कोई तकलीफ किसी को? सर। 10 एक रूम में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों है बेटा? ये पॉली बताता है। कौन सा रूल बताता है बेटा? पॉली का प्रिंसिपल। पॉली। ठीक है ना बेटा? जब डिस्कस करेंगे तब देख लेंगे। तो सबसे पहले अबाव क्या बोलता है? किस पे इलेक्ट्रॉन पहले जाएगा? जो गरीब होगा। तो सबसे बड़ा गरीब कौन है बेटा? 1s। तो मेरे पास अगर इलेक्ट्रॉन है, जैसे सोडियम की बात करूं, इसकी बात करूं, सोडियम एटॉमिक नंबर कितना है बेटा? 11। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा जी? बदलिए, बोलो जल्दी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बेटा? अरे यार बोल नहीं रहे, मजा बुरा मान के लगता हो। भूल गए हो क्या? इलेक्ट्रॉन कैसे फाइंड आउट किया जाता है? Z-4 सोडियम Z-1 सॉरी चार्ज। तो बेटा यहाँ पे सोडियम है, सोडियम के पास कितना इलेक्ट्रॉन जी? 11 11। ऐसा बोला करो ना बेटा, हमको लगता है फिर से हम नेटवर्क से बाहर हो गए करके। तो बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक के लिए E माइनस कर लूंगा बेटा, तो समझ लेना वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो हमारे पास गरीब कौन कौन से बेटा? कौन कौन से गरीब है बच्चा लोग? 2s 2p हाँ, लिख लेते हैं, गरीबों का लाइन लगा लेते हैं बेटा। 1s 2s 2p 3s 3p 4s, इस तरह से है बेटा। माइक बंद करके रखो बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज स्टार्ट होने वाला है। तो अब्बाव के पास कितना रुपया है बेटा? अब्बाव के पास कितना रुपया आ गया बेटा?
11. ठीक है ना, 11, चलो लाख लेते हैं, 11 रुपए बोलने से अच्छा नहीं लगता ना, 11 लाख है अपने पास। तो पहले रुपए कितने लाख चाहिए बेटा? 2. 2। अब 2 हो गया, बचा कितना बेटा? 9। इसको भी 2 दे सकते हैं, दे देंगे। Yes, जब sir. तक इसका पूरा वैल्यू नहीं मिलता तब तक आगे नहीं बढ़ने देगा बेटा। पी को कितना देंगे बेटा? 11 में से 2 खर्चा हो गया, Sir, 6. 2 तो 4 खर्चा हो गया, कितना बचेगा बेटा? 6। 11 में से 10 खर्चा हो गया तो कितना बचेगा बेटा? 1. 1। तो ये 2 2 6 1, ठीक है ना बेटा। इसके बाद इनमें 0 0 तुम मत लिखो, इस तरह से इलेक्ट्रॉन फील होता है। ये हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये क्या हुआ बेटा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। याद होगा तुम लोग बचपन में इस तरह से लिखते थे सोडियम का, बचपन में तुम लोग ऐसा बनाते थे कुछ सोडियम का। पहले में कितना लिखते थे बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन। फिर कितना लिखते थे बेटा सेकंड में? 8. 8. 8। याद आया ना कुछ? 8 और लास्ट में कितना रहता था? 1। तो अब 1. इसको थोड़ा सा और एडवांस कर दिए, ये जो 8 है किसके किसके बीच बेटा वो भी पता होना चाहिए। क्लियर है बेटा? तो बड़ा सिंपल से एक और ध्यान से सुनना बेटा। मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर बता बेटा। 12. 12। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बच्चा लोग? 12. 12. 12। तो हमारे पास 12 लाख है बेटा, 12 लाख। तो अब इलेक्ट्रॉन बांटना है बेटा, तो पहले 1s 2s 2p 3s 3p, यहीं पे खत्म हो जाएगा बेटा। तो इसको कितना देना है मैक्सिमम? 2. जब तक है तो मैक्सिमम ही देना बेटा। सुन लो, जब तक है तो ऐसा नहीं सर इसको 1 रुपया दे देते हैं, किसको दे देते हैं लास्ट में, ऐसा नहीं बेटा, ऑर्बिटल्स बुरा मान जाएंगे, ठीक है ना। तो बेटा क्या है, इसको मैक्सिमम 2 जा सकता है, इसको मैक्सिमम 2, पी को मैक्सिमम कितना दे सकते हैं बेटा? जगह कितने के लिए? सिर्फ 6 के लिए, 6। 6. बचा कितना? 2 2 4 6 10 2, 2. इसमें 0 तो हटा दो बेटा। तो ये है बेटा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया कैसा करना है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? Yes. तो आपको ये टेबल याद रहना चाहिए। सबसेल कौन कौन से बेटा? s p d f g। सबसेल में ऑर्बिटल्स कितने होते हैं ये याद हो गया सबको? और Yes, sir. ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे ये क्लियर है सबको? हाँ Yes, सर. sir. अबाव प्रिंसिपल क्लियर होगा बेटा, ठीक है ना। इसलिए उसको स्टार्टिंग में बताए हम। तो अबाव प्रिंसिपल क्या कहता है बेटा? पहले गरीबों का कल्याण करना है, उसके बाद अमीरों का। अमीरों का। हाँ, तो यहाँ पे बेटा अब्बाव मतलब समझ लो ये मंदिर की सीढ़ी। अब्बाव एक आदमी है, मंदिर में गया पूजा करने, यहाँ पे एक लाइन से भिखारी पड़े हुए हैं बेटा सीढ़ियों पे। तो पहले वाले को कितना देना है? 2 रुपया। एस वाला है तो इसको भी 2 रुपया पकड़ा दिया चिल्लर। पी वाला दिखा तो कितना चिल्लर चाहिए बेटा उसको? 6 6 रुपए. रुपया पकड़ा दिया। हाँ, अब है तो बेटा 6 रुपया दो, 6 रुपीज दो। अगर नहीं है तो आपके पास 4 है तो 4 दे दो, 3 है तो 3 दे दो, 2 है तो 2 दे दो, ठीक है ना बेटा। लेकिन अगर रहेगा तुम्हारे पास 10 इलेक्ट्रॉन बचा है और पी को तुम 2 इलेक्ट्रॉन दोगे तो बेटा ये ऑर्बिटल्स आपस में बुरा मान जाएंगे सबसे, ठीक है ना बेटा। Yes. ये रूल्स बन गया। इसी को क्या बोला जाता है बेटा? अबाव प्रिंसिपल। बेटा बता देना, अबाव ग्रीक वर्ड है, ठीक है ना बेटा, जिसका मतलब होता है बिल्डिंग सीक्वेंस या बिल्डअप, ठीक है ना। कोई साइंटिस्ट का नेम नहीं है। तो इलेक्ट्रॉन को बिल्ड करने का पैटर्न क्या है बेटा? लो एनर्जी में पहले, देन हाई, फिर उसके बाद और हाई हाई करते जाना है। तो इस अकॉर्डिंग टू 8 एन इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ जाएगा बेटा? फर्स्टली गोज टू लो एनर्जी सबसेल टू हाई एनर्जी सबसेल According to 8, an electron firstly goes to low energy subcell to high energy subcell. समझ में आया बेटा?
तो इस रूल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएगा, पहले लो एनर्जी सबसेल टू हाई एनर्जी सबसेल। ये था अबाव प्रिंसिपल, बड़ा छोटा सा था बेटा। और भी एग्जांपल डिस्कस कर लें क्या बेटा? अगर क्लोरीन, एटॉमिक नंबर कितना है बेटा क्लोरीन का? 17 है ना बेटा? एटॉमिक नंबर क्लोरीन का कितना है बेटा? 17। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा बेटा? 17। हाँ, पैसा बांटना स्टार्ट कर दे बेटा। तो एस को कितना रुपया दे सकते हैं मैक्सिमम? 2 रुपये। टी को 6, कितना बचा? 7 बचा। तो एस को तो दे ही सकते हैं मैक्सिमम। अब हमारे पास बचा कितना बेटा? 5। 5, तो 5 इसको दे दिए। अब नहीं है तो चल जाएगा बेटा, लेकिन ज्यादा रहता तो इसको 6 देना पड़ता। क्लियर है बच्चा लोग? तो बचपन में तुम लोग का इसका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करवाया होगा बेटा, करवाया गया होगा। तो इस तरह से डायग्राम बनाने के बोले होंगे। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके बाद कितना बेटा? 8 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया? 4 5 6 7 8, और उसके बाद कितना होगा बेटा? 7। ऐसे ही बनाते थे ना बेटा? यस सर। यस सर। 5 6 7। तो यहाँ का 8, यहाँ का कितना बेटा? 7, यहाँ का 1। तो बस यहाँ पे बचपन में उसको वो 2 8 8 वाला जो कॉम्बिनेशन उसको बोलते थे बोर्ड्सबेरी प्रिंसिपल। अब यहाँ पे बोर्ड्सबेरी प्रिंसिपल में भी थोड़ा सा एडवांस, कहाँ पे? वहां पे जो सबसेल है उसमें बांटना इलेक्ट्रॉन। उसके लिए क्या देखते हैं बेटा? अबाव प्रिंसिपल, है ना बच्चा लोग? यस सर। तो आपको ये वाला नहीं बनाना अब, ठीक है ना? ये वाला नहीं बनाना है अब क्या बनाना है बेटा? ये वाला, ठीक है? जल्दी से छापो। ये था अबाव प्रिंसिपल। अब बेटा देखो, मंदिर पे जितने भी है सीढ़ियों पे भिखारी बैठे रहते हैं, गरीब जो है, ठीक है ना, पैसा लेने के चक्कर में, क्या वो सबके सब रियल में रहते हैं बेटा? कई कई भिखारी दिखावा करते हैं ना। यस सर। हाँ, तो अबाव प्रिंसिपल से यही दिक्कत था, कुछ रियल भिखारियों का पता नहीं चलता था, मतलब रियल में जो गरीब है उसका पता नहीं चलता था। तो उसके लिए इसके रूल में करेक्शन किया गया, अबाव के रूल में। उसके लिए अबाव के रूल्स में थोड़ा सा करेक्शन किया गया, N+A रूल आया, उसको डिस्कस करेंगे। चलो वहां तक नोट करो। सर सर एक ज्यादा इलेक्ट्रॉन वाला एग्जांपल बताओ ना। हाँ बताऊंगा। पहले यहाँ तक नोट करो ना बेटा। यस सर। यहाँ तक पहले जल्दी से नोट करो बच्चा लोग। और बेटा आवाज क्लियर ही होगी। आपका भी नेटवर्क खराब हो सकता है, हमारा नेटवर्क था कुछ देर पहले खराब, रेड सिग्नल आ गया था वाईफाई के मॉडर्न में, लेकिन अब ठीक है। सब कोई छाप लिया बच्चा लोग? यस सर। यस सर। तो बेटा अबाव जो प्रिंसिपल है कोई घातक प्रिंसिपल नहीं है, एकदम डेंजर टाइप का। अरे यार कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। बस समझ में क्या रखना है बेटा? अबाव बताता है जो गरीब ऑर्बिटल है, मतलब सबसेल है, उसको इलेक्ट्रॉन पहले देना है, उसके बाद उससे हाई एनर्जी वाला, मतलब अमीर वाले को। ठीक है ना बच्चा लोग? क्लियर है बच्चा लोग? तो इलेक्ट्रॉन्स पहले किस में जाएगा? लो एनर्जी वाले में, देन हाई एनर्जी में। यहाँ पे अमीर गरीब सबसेल कैसे पता चलेगा? लो एनर्जी वाला सबसेल को हम बोल रहे हैं गरीब, ठीक है ना, हाई एनर्जी वाले सबसेल को बोल रहे हैं अमीर। तो इलेक्ट्रॉन ऐसे बांटते चलते आना बेटा। लेकिन देखो यहाँ पे कई बार मैंने बोला, अभी कुछ देर पहले एक सेंटेंस बोला, रियल में अगर मंदिर पे एक लाइन से भिखारी बैठे हैं तो क्या वो सब रियल में रहते हैं क्या? उसमें से 1-2 फ्रॉड वाले रहते हैं ना बेटा। न्यूज चैनल में देखे होगे कभी कभी, या यूट्यूब में ऐसे देखते देखते आजकल तो वही करते रहे, पढ़ाई तो करते नहीं हो, तो दिख जाता है कि बेटा कुछ टॉप 10 अमीर गरीब लोग
अच्छा खासा बंगलो लेके बैठे हैं, करोड़ों का संपत्ति है, फिर भी भिखारी की तरफ भीख मांगते हैं। होता है कि नहीं होता बेटा? न्यूज व्यूज में कभी हाँ सुने सर। होंगे। तो बस यहाँ पे भी कुछ ऐसे ही है बेटा। कुछ सबसेल ऐसे हैं जिनके एनर्जी क्या होता है बेटा, अपने बाद वाले सबसेल से कम होता है। जैसे कि मैं बात करूं स्कैंडियम, अगर मैं अबाव के प्रिंसिपल के हिसाब से चलूं, किसके प्रिंसिपल के हिसाब से चलूं बेटा? अबाव के। तो पहला 1s में जाना चाहिए इलेक्ट्रॉन, 1s के बाद 2s 2p, 3s 3p, 3d, उसके बाद 4s, ऐसे ही जाना चाहिए था ना बेटा? इलेक्ट्रॉन भरे, कैसे फिल करेंगे बेटा? यहाँ पे 2 2 6 2 6, कितना हो गया बेटा? 18। बचा कितना? 3। तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 0 होना चाहिए था, बट ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा इनकरेक्ट है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बेटा? इनकरेक्ट है। जो रियल है बेटा, जो करेक्ट है, उसमें इलेक्ट्रॉन जाता है 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s। कैसे जाते हैं इलेक्ट्रॉन? पहले s में जाएगा इलेक्ट्रॉन। पहले कहाँ जाता है बेटा इलेक्ट्रॉन? s में, उसके बाद d में जाता है। तो बेटा कितने इलेक्ट्रॉन हो गया? यहाँ तक तो 18 हो चुका था, काउंट कर लिए थे ना सब। बचा कितना इलेक्ट्रॉन बेटा? 3। तो 3 में से 2 इसमें और 1 इसमें, तो ये है करेक्ट। तो देखो यहाँ पे एक्चुअल में हमको लगता है कौन दिखा रही है बेटा यहाँ पे, मतलब किसका एनर्जी कम है? हमको लगता था 4s का, बट रियल में एनर्जी किसका कम है बेटा? सॉरी 3d का लगता 3D था, का। बट रियल में किसका है बेटा? 4s। समझ में आया? 4s। अब ऐसा क्यों है, कैसे पता चला? ये अबाव के कारण दिक्कत आता था। अबाव प्रिंसिपल फॉलो करोगे तो ये वाला मिलेगा, तो यहाँ पे जो अबाव प्रिंसिपल है फेल हो जाता है। ठीक है ना बेटा? कुछ इस टाइप का इलेक्ट्रॉनिक कॉम्प्लिकेशन मिला एक्सपेरिमेंट के, मतलब देखा गया। तो इलेक्ट्रॉन किस में मिल रहे थे? 4s में, ना कि 3d में। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन थे, 3d में कितने थे? 1 थे, ना कि सिर्फ 3d में। क्लियर है बेटा? तो इसके लिए नया रूल बना, उस रूल को बोलते हैं बेटा n+air रूल। कौन सा रूल बोलते हैं बेटा? n+air रूल। ठीक है ना बेटा? कौन सा रूल बोलेंगे? n+air रूल। तो इस रूल को पढ़ने से पहले कुछ चीजें पता होना चाहिए। n मतलब क्या होता है बेटा? नंबर ऑफ सेल। बोर्ड सेल में पढ़ चुका ना बेटा? पढ़े हो कि नहीं पढ़े हो बेटा? n सिंबल क्या है बेटा? n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ सेल, मतलब ऑर्बिट। ठीक है बच्चा? फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है या थर्ड है? एल जो बताता है वो एजीमुथल क्वांटम नंबर है। एल क्या है बेटा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे, बस अभी याद रखो। ठीक है ना? एल क्या है? एजीमुथल क्वांटम नंबर। ये बताता है बेटा इट गिव्स आइडिया अबाउट ऑफ सबसेल। क्या बताता है बेटा ये? सबसेल के बारे में। किसके बारे में बताता है बेटा? सबसेल। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज होते हैं एल के, वो याद रखने हैं आपको। ठीक है? समझने नहीं है, फिर से बता रहा हूँ बेटा, याद रखना है वैल्यू ऑफ एल। कहीं भी नहीं समझने हैं, बस याद रखने हैं बेटा। तो एल का वैल्यू स्टार्ट होता है बेटा 0 से, 0 के बाद 1 2, काउंटिंग करना है बेटा बस, 4 5 6 7, इस तरह से चलते जाएंगे बेटा जहां तक काउंटिंग कर सकते हो। सबसेल कौन कौन से होंगे देख लो। सबसेल होंगे बेटा S P D F G H I J एंड सो ऑन। ठीक है बच्चा लोग? तो ये याद रखने में कोई दिक्कत है क्या? नो सर। इस टेबल को याद रखने में तभी n+a रूल बन पाएगा। ठीक है ना बेटा? तो अबाव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हमको लगता था ये करेक्ट है,
अरे भैया 3D है गरीब, इसको पहले इलेक्ट्रॉन बांटो, बाद में 4s को देखेंगे। बट एक्चुअल में देखा गया इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलता है बेटा, 4s। तो अब बात आती है 4s कैसे पता चला कि इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा, उसके बाद 3D में जाएगा। एक नया रूल देखते हैं उसके लिए। कौन सा रूल देखते हैं बेटा, N+F रूल। कौन सा रूल देखते हैं बेटा, N+F रूल। इस रूल को समझने से पहले N+L वैल्यू आना चाहिए निकालने। इस रूल से समझने से पहले कौन सा वैल्यू पता करने आना चाहिए बेटा, N+L वैल्यू। बड़ा सिंपल सा है, प्लस करना है, प्लस करने आता है ना बेटा, जोड़ने सबको सम करने आता है ना। यस सर। तो ये 1s। तो बेटा ये 1 क्यों लगा था मालूम है ना सबको। एस अगर फर्स्ट वाले ऑर्बिट पे रहता था तो 1s बोलते थे, सेकेंड ऑर्बिट पे रहता तो क्या बोलते थे उस एस को, 2s। तो फर्स्ट जो नंबर स्टार्टिंग में वो किसको रिप्रेजेंट करता है बेटा, ऑर्बिट को। ऑर्बिट को, 1। देखो तो यहाँ पे चार्ट में से एस का वैल्यू कितना है बेटा, 0। 0। कितना आएगा सम करने पे, 1। तो भारी कैलकुलेशन नो सर। नहीं है ना। तो स्टार्टिंग का जो नंबर है ये 1, वो एल को बताता है, सॉरी एन को, और ये एस को। वैसे यहाँ पे ये फर्स्ट नंबर एन को और एस टेबल से पता चलेगा। कितना होगा बेटा, 2 + 0 2। 2। अब 3s, सॉरी 2p भी है ना, 2p, 3s, 3p, 3d, 4s, 4p, 4d, 4f, 5s, 5d। चलो ये वैल्यू जल्दी कैलकुलेट करो बेटा, सब कैलकुलेट करो, हम बाद में कैलकुलेट करेंगे। जल्दी से कैलकुलेट करो, ताकि इधर कुछ और 2-4 चीजें बता रहे हैं। N+L रूल से पहले N+L वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है ना। फाइंड आउट कर रहे हो ना बेटा। सर ये आपने वैल्यू बाकियों की नहीं लिखे? बाकियों का तुमको कैलकुलेट करना है, करो अभी नोट करते करते। सर हो गया। हो गया बस, चलो बस इधर बस थोड़ा सा और, तब बाकी लोगों को भी कैलकुलेट करने दो। एनर्जी ऑफ सबसेल N+L वैल्यू, हाँ बेटा, N+L वैल्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ सेल। देखो यहाँ पे ये वैल्यू कितना है, 2, P का वैल्यू 1, 3। 3 + 0, 3 + 1, D के लिए कितना बेटा, देखो तो 2। तो कितना है बेटा वैल्यू, 3 3 4 5, यही आया। यस सर। यस सर। यहाँ देखो 4 + 0, 4 + 1, 4 + 2, 4 + 3, 4 + 0, 4 + 1, कितना है बेटा, 4 4 5 5 6 7 6 5 6। 5 नहीं ना, नो सर, अच्छा हाँ 5 आएगा, सही है सही है। और यहाँ पे कितना आएगा, 6। 6। 6। ये है बेटा, यस यस सर। सर। यस सर। एक मिनट टाइम, ठीक है। N+L वैल्यू इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ सेल, ये भी याद रखना बेटा। N+L वैल्यू
डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ सेल, एनर्जी ऑफ सेल। अब बनेगा करेक्ट ऑर्डर। इसका मतलब क्या हुआ बेटा, n+L वैल्यू हाई हुआ तो एनर्जी ऑफ सबसेल, एनर्जी ऑफ सबसेल ये भी क्या होगा बेटा, एनर्जी ऑफ सबसेल भी क्या होगा, हाई। n+L का वैल्यू अगर लो हुआ तब क्या होगा बेटा, एनर्जी ऑफ सबसेल लो। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा बेटा, लो सबसेल में। हाँ, n+L का वैल्यू 1 है तो यहाँ पे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा बेटा, 2 में। ठीक है बेटा। अब देखो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है, अब फंस जाते हैं। तो n+L का वैल्यू तो यहाँ सेम हो गया, तब कैसे, तब क्या देखना है, n का वैल्यू। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है बेटा, 2। 2, तो 2 वाले का एनर्जी कम। ठीक है ना। अगर n+L का वैल्यू सेम आया तो एनर्जी ऑफ सबसेल किसके बेसिस पे देखेंगे बेटा, नंबर ऑफ ऑर्बिट पे। n+L वैल्यू आर सेम, then energy of subcell, energy of subcell डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू n वैल्यू। ठीक है ना बेटा। हाई हुआ तो ये भी हाई होगा बेटा। तो 1s के बाद किस में जाएगा, 2s के बाद किस में जाएगा बेटा, 2p के बाद 3s के बाद किस में जाएगा, 3p। अब देखो बेटा यहाँ पे कितना आ रहा है, 5, और यहाँ पे कितना आ रहा है बेटा, 4। तो पहले इलेक्ट्रॉन 4s में जाएगा या फिर 3d में जाएगा, कौन करेगा 4s। बेटा, 4s। पता चल गया ऐसा क्यों आया। उसका 3d। ये है ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल, आगे कल कंटिन्यू करेंगे। ठीक है ना बेटा। ऑर्डर ऑफ एनर्जी ऑफ सबसेल। तो n+L रूल में ये आप पूरा स्टेटमेंट में इसको कन्वर्ट करूंगा। ठीक है ना बेटा। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए n क्या है, सबको क्लियर है n क्या है बेटा, यस सर। यस सर। l ये याद रखना है, ये भी याद रखना और ये टेबल भी याद रखना है। n+L वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, क्लियर है बेटा। स्टार्टिंग का वैल्यू n, SPDF ये होगा l से, तो ये आएगा, ये कैलकुलेशन क्लियर है सबको। यस सर। फिर इसको याद रखना है, n+ वैल्यू हाई तो एनर्जी ऑफ सबसेल हाई। अगर n+L वैल्यू सेम हो गया तब क्या करना है बेटा, एनर्जी ऑफ सबसेल इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू व्हाट, n वैल्यू। ठीक है, n वैल्यू। तो इस चीज को याद रखना है बेटा। ठीक है ना। तो इससे मिलेगा ये ऑर्डर, बाकी सब लोग कल देख लेंगे हम लोग। ठीक है ना बेटा। और आपको यहीं तक ऑर्डर अच्छे से याद रखना है। ठीक है ना, यहीं तक काम आने वाला है अभी फिलहाल, बाकी उसके बाद वाला कल देख लेंगे। तो नोट कर लो बेटा, स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर का भी टाइम हो रहा है आप लोगों का, है ना बेटा। बाय सर। हाँ, बाय बच्चा लोग। बाय सर। बाय सर। सर 1 मिनट रुकना, बाय लिख बच्चा लो। लोग, 1 मिनट में लिख लो, जी लो अपनी जिंदगी बच्चा, स्क्रीनशॉट ले लो। अभी n+L रूल देखो, यही बताना है सर मुझे, मिटा दो। लेकिन कल पूरा मिटा दे पूरा। आई मीन बंद कर दो। ठीक है, चलो बाय बच्चा लोग। बाय सर। अभी n+L रूल कंप्लीट नहीं हुआ ना बेटा, कल कंप्लीट होगा। ठीक है ना। ओके सर। बाय बेटा।